मौलाना साहब रिंद साहब सर, अभी पशीन वाला तो मेरा ख्याल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन वहां पर उनकी लीड है अभी तक। मौलाना साहब की लीड है। जहांगीर तरीन साहब का आपने बैरिस्टर गौहर खान का भी आ गया है 1,10,000 1,10,000 बैरिस्टर नहीं, गौहर खान। जहांगीर तरीन साहब, हाँ, अच्छा, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब की Over to you, हम sir. हालत अब आप इलेक्टेबल्स क्या फैक्टर अब इतना प्रोमिनेंट नहीं रहा। मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ जो आप हम देख रहे हैं कि कौन कौन से बुर्ज गिर रहे हैं ना, मसलन मुझे कायरा साहब जीतते हुए नजर नहीं आ रहे, मुझे बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें नजर नहीं आ रहे। वो बुरी ये तो 2 लोग- इलेक्शनों से गिरा हुआ है सर। हाँ, वो लेकिन जो असल चीज लेकिन जो अच्छे नई सियासी चीज इंसान हैं। जो इस इलेक्शन में जाहिर हो रही है वो ये है कि वो जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स जिनको हम बोलते हैं कि ये तो जीते हुए परिंदे हैं, उनको धक्का लगता हुआ नजर आ रहा है और उनको उनकी जगह पे बिठाने की कोशिश नजर आ रही है, किसी हुकूमती इदारे की तरफ से नहीं, अवाम की तरफ से। और ये ट्रेंड अच्छा इसलिए है कि भाई आपका यानी फर्ज करें एक इलेक्टेबल है, वो किसी एक पार्टी को ज्वाइन कर ले, उसने तो जीतना है, तो ये क्या बात हुई यार। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और कर दूं जी। बैरिस्टर गौहर और ये बुनेर से जीते हैं, 1,10,000 वोट इन्होंने लिए हैं 23 और मुकाबले में देखेंगे कितना फर्क है जी। ऑलमोस्ट ये 90,000 की जो है 80-90,000 के मार्जिन से बैरिस्टर गौहर को ये ये वो चीज है जो कि सामने आ रही है। साहब अभी तक यही इलेक्टेबल्स वाला जो ये इशू है जरा ना, 1,10,023 वोट बैरिस्टर गौहर के हैं और 30,302 वोट जो हैं ANP के कैंडिडेट। ANP के जो ये कैंडिडेट को 80,000 हैं, रऊफ 90,000 साहब। का फर्क है। अच्छा, इसमें जो चीज अभी तक के जो राव साहब ने ईएमएस के नंबर्स रखे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। ये जैसे जैसे कंक्लूड होते जाएंगे हमारे सामने पार्टी पोजीशन आएगी। जी बिल्कुल। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक माहौल वो है जो कल रात से अब तक बना है, एक माहौल वो है जो अब से अगले चंद एक और घंटों तक बनेगा। रिजल्ट आया, मैं अनाउंस कर दूं, NA 214 थरपारकर 1 से अब तक जो मौसूल हुआ है नतीजा 32% रिजल्ट है। ये पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह जिलानी 66,350 वोट लेकर आगे हैं और अब्दुल रज़ाक साहब GDA के हैं 29,370 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। सो ये सिलसिला अब शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये 32% रिजल्ट है इस हल्के का। इस हल्के। अच्छा, मैं ये जो कह रहा था कि एक माहौल वो है जो कल शाम से अब तक का बना है, एक माहौल वो है जो अगले चंद घंटों में बनेगा और एक माहौल वो होगा जो अगले चंद दिनों में बनेगा। ECP के जब रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद मैं और आप ये डिस्कस कर सकेंगे कि पार्टी पोजीशंस क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम जाते हैं इलेक्शन 8 फरवरी से पहले के दिन पे, देखें हमें नज़र आ रहा था कि सिंध में पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, सिंध में उसे कोई चैलेंज दरपेश नहीं है। बलूचिस्तान में JUI के हवाले से मैं 12 कहता रहा कि अब भी उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वो बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। कुछ जगहों पे मुमकिन है कि हमें नए चेहरे या नई चीज़ें देखने को मिलें, जैसे मैंने जाफराबाद की मिसाल दी। पंजाब में हमें PMLN स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही थी। PMLN की अगर हम इलेक्शन कैंपेन को देखें, ऐसा नहीं था कि पंजाब में PMLN कोई जिसे कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रही है। राव साहब यहाँ बैठे हैं, नजम साहब बैठे हैं, कंफ्यूज्ड हमें नज़र आई नून लीग अपनी पूरी कैंपेन में। अगर हम ये कहें कि कोई बहुत ही जिसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ हमारे सामने आई है, ऐसा नहीं है। KPK में हमें नज़र आ रहा था कि इंडिपेंडेंट्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है।